हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2023। आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि ये विंडो से क्या बेसिकली व्यू दिख रहा है। बेसिकली कुछ समय पहले आई हैव शिफ्टेड टू वृंदावन, तो भगवान की दया रही तो हम लोग यहाँ परमानेंटली सेटल हो जाएंगे। तो ये जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरी कोशिश थी कि मेरी बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। आई एम अ सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट इन सिक्स सिग्मा आल्सो। लेकिन उस टाइम पे मेरी एक ख्वाहिश थी, ऐसे हमें कहीं से गाइडेंस मिली कि आपका जो काम है वो सात्विक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम में, कुछ सालों में ऐसी परिस्थितियां बनी, तो वी वेंट टू वडोदरा। वडोदरा से अब यहाँ की प्लानिंग हो रही है। तो लेट अस कम बैक टू द सेम टॉपिक, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2023। देखिए, जब भी कोई पर्सन एक पॉलिसी लेने की प्लानिंग करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। उसके आसपास कोई पर्सन बीमार होता है, उसको लगता है कि काफ़ी ह्यूज लॉस हुआ है उसको, या कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि किसी उसने यूट्यूब पे आर्टिकल, कोई ब्लॉग पे किसी के ऊपर कहीं पे इंफॉर्मेशन मिली कि भी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे करके जब उसको मन में एक जिज्ञासा होती है कि मुझे एक पॉलिसी लेनी चाहिए, चाहे मजबूरी से या एक इंट्यूशन होती है कि हम एक पॉलिसी ले लेते हैं, तो सबसे पहले वो गूगल पे जाता है, कुछ दिन कुछ टाइम सर्च करता है, तो उसे थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पता लग जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होती क्या है। फिर जब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेवल गैदर होता है, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता है कि जैसे जैसे कोई ट्रिकी इन्फॉर्मेशन पता लगती है तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसे लूज होता है कि नहीं, अब मैं कहीं और जाऊं। तो एक टेंडेंसी हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के दौरान करते करते किसी पोर्टल के ऊपर चले जाता है। ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं जिनको हम बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट मानते हैं। वहाँ पे बेसिकली वो अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए आपको पॉलिसी बेच रहे हैं। ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ पे आप माध्यम जाते हैं, किसी का 3 के साथ टाइप है, किसी का 25 के साथ टाइप है। अब जहाँ से ज़्यादा पैसा मिलता है उसके हिसाब से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से वो लोग आपको बताते हैं ये पॉलिसी आपके लिए अच्छी है। कुछ लोग वहीं पे पॉलिसी लेके ख़त्म कर देते हैं, और जिनको वहाँ पे कन्विक्शन नहीं होती कि भी हमें यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो वो और जिज्ञासा के हिसाब से अलग अलग जगह ट्राई करना लग जाते हैं, अपने यारों दोस्तों से पूछते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर होती रहती है, तो काफ़ी नई नई टर्म्स के बारे में आइडिया तो हो जाता है, लेकिन एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न हो जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। कॉम्पिटेंट एक हमारा, क्योंकि नॉलेज नहीं होती इस डोमेन की, तो एक हमेशा ये होता है कि पता तो बहुत लग गया, क्या सही है गलत है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाती है। यहीं पे हम थोड़ा सा अपनी तरफ से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक बड़े सालों से एक सात्विक प्रयास है कि हम लोग आपको, हमने अपनी पोजीशनिंग एक डॉक्टर की तरह की है कि जब हम आपको कोई पॉलिसी एडवाइस कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए मेरा एक हॉस्पिटल है, आप इलाज के लिए मेरे पास आए, मैंने आपको बता दिया कि जी आपके लिए ये दवाइयाँ सूटेबल है। तो हॉस्पिटल के अंदर भी केमिस्ट शॉप होती है और बाहर भी होती है, और आप अपने ऑनलाइन कहीं से भी अलग अलग जगह से दवाइयाँ खरीद सकते हो। हमारा फोकस सिर्फ इस चीज़ के ऊपर रहता है कि आपकी तकलीफ को देख के आपको हमने वो दवाइयाँ या पॉलिसी सजेस्ट कर दी। आप कहाँ से खरीदते हो, कैसे खरीदते हो, ये दिस इज टोटली योर डिसीजन, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम उसी प्रश्न के ऊपर आते हैं कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2023। देखिए, एक चीज़ रियलाइज़ करिए कि जैसे कोई पर्सन पॉलिसी अप्लाई करता है, तो हर एक फैमिली की बेसिकली मेनली चार चार चीज़ें होती हैं जो हर एक फैमिली के लिए अलग अलग होती हैं। आपका इनकम लेवल, किसी की 5 लाख की इनकम है, किसी की 3 लाख की इनकम है, किसी की 40 लाख की इनकम है। तो सबकी इनकम पेइंग कैपेसिटी अलग है। नंबर 2, आपका लाइफस्टाइल अलग है। जो इंसान बहुत ज़्यादा, किसी की तकलीफ ऐसी है, बहुत ज़्यादा गरीब, वो बाहर का फास्ट फूड क्या खाएगा, तो वो हेल्दी रहेगा। जिसके पास बहुत सारा पैसा है और उसको अवेयरनेस नहीं है, तो वो फालतू की चीज़ें बाहर की खाते हैं, जोमेटो स्विगी पे चीज़ें आप बाय करते हैं, आपको नहीं मालूम किस टाइप की चीज़ें, तो बीमार होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो लाइफस्टाइल से आपका हेल्थ का स्टेटस चेक होता है। तीसरा, आपकी अनुवांशिक या आपकी हेरिडिटरी कुछ इसी तरीके की पुरानी जेनेटिक्स के हिसाब से, हेरिडिटरी कुछ लाइफस्टाइल के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, या आपका कई बार फैमिली के अंदर कोई एक बीमारी चल रही होती है, तो हर एक इंसान की हेल्थ हिस्ट्री अलग अलग होती है। चौथी चीज़ होती है लायबिलिटी। आप जिस परिवार से हैं, जिस टाइप से, आपको किसी को पीछे से रेंटल इनकम मिल गई कि माँ बाप ने पैसा दे दिया, कोई बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, जीरो से स्टार्ट किया किसी ने, तो हर एक पर्सन की लायबिलिटी अलग है।
हो सकता है दो लोगों की इनकम 10-10 लाख की हो, एक ने लोन लेना है, एक के माँ बाप ने उसको कोठी दे दी कि भाई आप बेटे यहाँ पे रहो, मैंने आपके लिए एक बंगलो बना के दिया हुआ है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। तो ऐसे क्या होता है कि जब हर एक इंसान की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसके पास हम कहते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन है, हर एक पर्सन की नीड अलग अलग है, हर एक की कैपेसिटी बाइंग अलग अलग है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग है, हर एक का इंफॉर्मेशन लेवल, यानी जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो वो फर्क है। कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई स्मोक नहीं कर रहा लेकिन रहता दिल्ली में है, तो नेचुरली उसके लंग्स के ऊपर एक अलग से मार है पॉल्यूशन की। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये देखा जाता है कि आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है। एक ही दवाई, एक ही पॉलिसी हर एक के लिए सुटेबल नहीं होती। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर जिसमें मैं ओपनली नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिमिटेड ऑडियंस होती है, हम ज़्यादा वीडियो को प्रमोट नहीं करते, मैं साफ बोल सकता हूँ कि 95% लोग ऐसी जिन्होंने वो पॉलिसियाँ दी हुई हैं, आज से 10 15 20 25 साल में उस पॉलिसी से निकलना ही पड़ेगा, वो उन पॉलिसी को चला ही नहीं सकते। दोज पॉलिसीज आर नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। एक मिडिल क्लास का बंदा उन पॉलिसी के अंदर शौक शौक के घुस तो जाता है, बाद में उसको चला नहीं पाएगा। गारंटीड है 25 साल का समय है, मेरी जिंदगी इतनी रही, आपकी भगवान की दया से मेरे से ज्यादा हो, तो एक वक्त आएगा वी विल बी एबल टू जज। ठीक है, हमने इतने सालों से इंडस्ट्री में, तो हमें मालूम है। जब भी आपको एक बेस्ट पॉलिसी ढूंढनी है तो हमेशा ये देखिए कि मेरी परिस्थिति के साथ, मेरी कंडीशन के हिसाब से मेरे लिए बेस्ट पॉलिसी वो है जो मेरे लिए मोस्ट सुटेबल है। तो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई नहीं होती। सबसे अच्छी जो हम अगर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे, मेरे लिए, मेरे परिवार के हिसाब से, मेरी परिस्थिति, मेरी नीड के हिसाब से मोस्ट सुटेबल पॉलिसी कौन सी है। ठीक है, आज हमारे पास जो हमने अपना ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, नेट के ऊपर आप सर्च डालते हो, हर एक पर्सन ये देखता है कि भी बेस्ट पॉलिसी कौन सी है, किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, इनकम क्लेम रेशियो क्या है, कितनी पुरानी है, किसी की ब्रांडिंग है, ये सारी फालतू की चीजें हैं। इंश्योरेंस का सिंपल सी चीज है, जब आपने एक बैंक में अकाउंट खुलवाना है, आप एक ग्रामीण बैंक में खुलवा लीजिए, सिटी बैंक में खुलवा लीजिए, एचडीएफसी में खुले, टॉप के टॉप छोटे से छोटे सरकारी बैंक में खुलवा लीजिए, सेम एक ही एटीएम कार्ड मिलता है, जो आपको कानूनी लेवल के ऊपर आरबीआई ने आपको ये ताकत दी है, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड किसी भी एटीएम में डाल के निकाल सकते हो, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बेस्ट बैंक कौन सा है, या उल्टा प्रश्न पूछता हूँ कि बेकार बैंक कौन सा है। सारी बैंक एक जैसे होते हैं, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ऊपर तो 99.999% सारे के सारे बैंक अकाउंट आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर लेते हैं। ऐसे इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास एक रेगुलेटर है, आईआरडीए। आईआरडीए इंश्योर करता है जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा मार्केट के अंदर वो स्टैंडर्डाइज है, यानी 99.9% उसकी कंडीशन बाकी सभी पॉलिसीज के मैच करती है। जब भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, मतलब आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताता हूँ, अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक ब्रोशर देना, मार्केटिंग की एक ऐड देनी है, आपको एक बैनर देना उनकी वेबसाइट के ऊपर, हर एक चीज का अप्रूवल आईआरडीए से होना चाहिए। तो जो एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको आईआरडी 4-4 6-6 महीने चेक करता है कि क्या वो स्टैंडर्डाइज है, ऐसा उसके अंदर ऐसी चीज तो नहीं है कि एक जो पॉलिसी बाय कर रहा है उसको नुकसान हो जाए। तो वो अपनी तरह से पूरा जोर लगाता है, रेगुलेटर का बहुत भरोसा होता है। इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। यहाँ के पैमाने हैं, जो चीजें इतनी ट्रांसपेरेंसी है। प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर, बेचने वाला, क्योंकि बेचने वाला आपको चिपका रहा है। बेचने वाला अपने फायदे के हिसाब से एक ही आइटम बेच रहा है, तो वो अपने हिसाब से उसको नहीं मालूम आपके लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा। अगर उसको मालूम ही नहीं है वो नहीं बताएगा, वो बताएगा तो फिर उसका घर कहाँ से चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन कहीं पे जाएंगे तो उनको, वो उनके ऊपर टारगेट्स हैं। वो जो बच्चे बच्चियां जो बैठे ऑनलाइन आपको पॉलिसी सजेस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। उनमें से बहुत 99% ने तो जिंदगी में कभी क्लेम नहीं देखा, कहाँ से सजेस्ट करेंगे। दवाई का असर नहीं देखा, दवाइयां सजेस्ट करने चले, राइट। तो वो उन बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, टारगेट्स है, तो कई बार जाने जाने में, हो सकता है वो बहुत अच्छे परिवार से हो, अच्छे ईमानदार हो, लेकिन मजबूरी नौकरियां कैसी होती है, आपसे गलत काम करवा लेती है, तो वो आपको इस तरीके से कई बार पॉलिसी सजेस्ट करनी पड़ती है, आप फंस जाते हैं, मजबूर होते हो। ठीक है ना। तो इस तरीके का, या फिर आप जब पॉलिसी को ढूंढ रहे हो, आपका क्राइटेरिया गलत होगा ना, आप ढूंढ रहे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, भाई मेरे बच्चे की कुंडली के हिसाब से उसका अगर मैंने कोई साइको मैपिंग करवाई है जिससे मैं चेक कर सकता हूँ कि भी उसके अंदर कौन से गुण है। अरे उसने सीखना है कीबोर्ड, मैं उसको फ्लूट सिखा रहा हूँ, मैं उसको सिखा रहा हूँ शास्त्रीय गायन, उस मैच ही नहीं हो रहा ना।
तो आप इस तरीके से देखिए, मोस्ट सुटेबल पॉलिसी मेरे परिवार की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा नीड बेस्ड एनालिसिस क्या बोलता है, उसके हिसाब से मोस्ट सुटेबल पॉलिसी ढूंढनी है। खुद भी ढूंढ सकते हो, किसी को हायर भी कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ये फैसिलिटी कम है। यहाँ पे मैं अपना कोई गुणगान नहीं कर रहा हूँ कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे ज्यादा नॉलेज है, सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलता आपको अच्छा लगे लाइक करो नहीं करो, ये आपका अपना डिसीजन है, ठीक है। तो आपको इस चीज के ऊपर अंडरस्टैंड करना है कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं होती। अपनी परिस्थिति के हिसाब से कोशिश करिए, अंडरस्टैंड करिए। जितने पॉलिसी होल्डर हैं, क्या आपने कभी हॉस्पिटल में विजिट किया? क्या आपने देखा कि आने वाले टाइम में ये जो इन्फ्लेशन है, मेडिकल इन्फ्लेशन कितनी है, आने वाले टाइम में कितनी होगी? आपने एक प्लॉट लिया, आप कह रहे हो कि भी उसका रेट बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किराए पे है तो वो प्लॉट का रेट बढ़ गया, वो घर का रेट बढ़ गया, तो आपके ऊपर मार पड़ गई। आपके तो एक ही चीज के प्लस और माइनस होते हैं। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा एनिमी है आने वाले टाइम में। हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम के अंदर 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 75 लाख तक के क्लेम देखे हैं। लोग बैंकरप्ट हो गए हैं, घर बार बेचना पड़ा है। अच्छे भले पढ़े लिखे लिखे लोग, डॉक्टर लेवल तक के लोग पॉलिसियां लेके नहीं बैठे हुए और 50 लाख रुपए का अभी नुकसान करा के बैठे हैं। हमारे क्लाइंट है पुणे से। तो क्या होता है, हमेशा ये देखिए जेब में कितना पैसा है, उसके हिसाब से बेस्ट सुटेबल पॉलिसी। सिंपल सी एक चीज चाहिए होती है, हाई सम एश्योर्ड बाय करो। हाँ, उसको अच्छे से क्रॉस चेक करो, खुद लगा। अगर आपके पास जल्दबाजी नहीं करनी, आप आराम से टाइम में 1-2 महीने लगाओ, अच्छी चीजों अपने हिसाब से ढूंढने को कोशिश करो। इंश्योरेंस का बिजनेस, इट इज द बिजनेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। आप इस चीज को समझिए। ट्रैफिक वाला जो आगे रास्ते में खड़ा है ना, वो चालान करने के लिए बैठा है, वो आपको गाइड करने के लिए नहीं बैठा कि बेटे आपको ये 20 चीजें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इस तरीके से कार चलाओ। वो बैठा वहां पे चालान करने के लिए बैठा है। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को देखो, सिंपल सी बात है, आपका एक 4 लाख का क्लेम आया, कंपनी ने वो 4 लाख का क्लेम दे दिया, तो उनकी जेब में से, उनकी बैलेंस शीट में से 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उस किसी तरीके से ये 4 लाख रुपए का क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो कंपनी को 4 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। सोचने की बात नहीं है, डीपली इसके ऊपर ध्यान मंथन करने की जरूरत है कि ये जो कंपनी का झुकाव 4 लाख देने पे होगा, और या 4 लाख रुपए किसी तरीके से उसकी जेब से ना जाए, उसके ऊपर होगा। दिस इज द बिजनेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है आज की डेट में, इतना सिंपल प्रोडक्ट था, आज की डेट में इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। जानबूझ के इस तरीके से पॉलिसियां सेल की जा रही है कि कस्टमर गलती करे। ठीक है, आज इंडिया में सपोज कर लो 2000 क्लेम रिजेक्ट हो गए, सारे 2-2 हजार क्लेम अलग अलग पिन कोड के ऊपर लोग हैं। क्या उनकी कोई यूनियन है? आपस में बैठ के ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, सोशल मीडिया पर जाकर शोर मचा लेगा। ठीक है, तो बेस्ट मोस्ट सुटेबल पॉलिसी आपको ढूंढनी है, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके सही तरीके से उसको बाय करना है। अच्छे से अच्छी फैंटास्टिक से फैंटास्टिक पॉलिसी फैंटास्टिक कंपनी से बाय कर लीजिए। अगर आपने गलती से सही तरीके से पॉलिसी नहीं बाय करी, आपका क्लेम 100% रिजेक्ट होगा। तो जिस तरीके से आप पॉलिसी बाय करते हो, वो उस पॉलिसी को बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाता है। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक धारणा, आपकी परसेप्शन, एक मिथ को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीके से चलो। ठीक है, अपने हिसाब से चलो, अपने किसी के कहने के ऊपर। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि जी मेरे कहने के ऊपर पॉलिसी बाय करो। ठीक है, हमारी कंसल्टेशन प्रोसेस बड़ी क्लियर है। हमने आपसे कुछ पैसे लिए, आपको पॉलिसी एडवाइस की, आप जहां मर्जी से बाय करो। बाई चांस पूरी प्रोसेस के बाद आपको लगता है कि मजा नहीं आया, नहीं, पैसे वापस ले लो, काम करो। 400-500 रुपए ये हमारा इससे ऊपर घर थोड़ी चलता है। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से एक हम सात्विक प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम लोग एक सोशल सर्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो भी भगवान की दया से करियर में हासिल किया, आई एम ट्राइंग टू गिव इट बैक। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। किसी भी पर्सन को अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिए, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को हमारा जो ये प्रयास है इसके अंदर कोई त्रुटि लगी, कुछ गलती लगी, तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होगी। अगर कोई पर्सन हमसे कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारी ऑप्शन दी हुई हैं, लीजिए। नहीं करना तो 2 महीने लगा के, खुद अपना टाइम लगा के। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने के लिए अगर खुद प्रयास करेंगे तो एक दिन वो प्रयास करके आप काउंट करिए कितने घंटे आपके लगे। ऑन एन एवरेज एक पर्सन पॉलिसी बाय करने के लिए 30 से 40 घंटे स्पेंड करता है। अगर वो समय की आपकी कीमत है 100 रुपये भी अगर घंटे की आपकी ईंधन है, तो आपने 4000 रुपये स्पेंड कर दिया है। ठीक है,
तो हमारी कंसल्टेशन को हायर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग होंगे। इस तरीके से शुरुआत करने की कोशिश करिए और सही तरीके से बाय करिए। वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे।